नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीश चौधरी आप लोगों का एक बार फिर इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एस डी यादव बुक सॉल्यूशन की इस यात्रा में हम अभी तक 1 से लेके 169 तक के मेंसुरेशन की 2D के 169 तक के सभी क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं। और इस क्लास में हम 170 से 194 तक जितने बाकी क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विविध भी इसी में दिया हुआ है, यानी जितने भी टफ क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। ठीक है अनिका जी। आज हमारे साथ एक गेस्ट है अनिका जी। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर देने से आयत के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि अथवा कमी होगी। तो देखो साथियों, ये क्वेश्चन वैसे तो परसेंटेज का है, लेकिन है मेंसुरेशन में भी। तो 10% की कमी का मतलब हो गया 10 से वृद्धि का मतलब 1/10% हटाया हमने, कितना लिखा का नहीं 1/10, और 10 पे कितने की वृद्धि हुई 1 की, यानी 10 से कितना हो गया 11। अब 10% की कमी, कमी का मतलब 1/10, 10 पे 1 की कमी का मतलब हो गया 10 से 9। ये कितना हो गया साथियों 100, और ये हो गया 99। तो कितने की कमी हुई इस पर 1 की, कितने पे 100 पे, और गुणा 100। तो कितने परसेंट की कमी हुई साथियों 1% की। जब भी डाटा सेम हो, ये वाला और ये वाला, ठीक है, और एक बार लंबा बढ़े और एक बार माइनस हो, तो आप क्या करो -r² बटे 100 कर दो। जैसे यहाँ r का मतलब 10 से था, 10 गुणा 10 बटे 100, इससे ये कट गया, कितने हो गए माइनस के 1%। तो कमी कितनी होगी साथियों 1% की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके सतह क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो हम ऐसे ही करेंगे, 2 गुना का मतलब 1 से कितना हो गया निका जी 2, तो ये हो गया 1 से 2, फिर ये 1 से 2, तो ये क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई 1, और ये होगी 4। तो 1 से कितना हो गया साथियों 4, तो कितने की वृद्धि हुई 3 की, किस पर 1 पर, तो ये होगा 3/1 गुणा 100 बराबर 300%। कई बार आपको पेपर में डाउट दिक्कत होगी कि यहां बटे में 1 लिखना या बटे में 4 लिखना। तो एक छोटी सी बात याद रखो कि अगर प्रतिशत वृद्धि है तो अंतर बटे कम मान गुणा 100, प्रतिशत वृद्धि में अंतर बटे कम मान गुणा 100, और प्रतिशत कमी में अंतर बटे अधिक मान गुणा 100, अंतर बटे अधिक मान गुणा 100। यदि किसी आयताकार भूमि खंड की लंबाई को 12.5% बढ़ा दिया जाए, वह चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाए। 12.5 का मतलब होता है साथियों 1/8, यानी 8 से 1 बढ़ाया गया, तो ये हो गया 8 से 9, और इसे 10% कम किया गया। 10 से कितना हो गया साथियों 9, 1/10, ये हो गया 80, और ये हो गया 81। तो कितने की वृद्धि हुई साथियों 1 की, कितने पे 80 पे, और परसेंटेज लगाने के लिए गुणा 100, ये हो गया 4/5, यानी 1.25%। कितने की वृद्धि हुई साथियों 1.25% की बढ़ोतरी। ठीक है निका जी, ऑप्शन कौन सा होगा डी ऑप्शन। किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, वर्ग के क्षेत्रफल के साथ त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो साथियों, अगर हम इसकी भुजा 1 लें, ठीक है, वर्ग की भुजा कुछ भी मान लो आप, एक मान ए मान लोगे या एक्स मान लोगे तो आप थोड़ा कंफ्यूज होगे। तो हमें पता, अगर वर्ग का भुजा 1 है तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है साथियों √2, और इस पे हमने एक त्रिभुज बना दिया। क्या किया हमने, एक त्रिभुज बना दिया जिसकी भुजा प्रत्येक कितनी होगी √2 क्योंकि उसने कहा समबाहु बना। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ √3/4 √2 का स्क्वायर, √2 का मतलब ये हो जाएगा 2, और 2 दूनी 4, और ये 1, तो ये हो गया 1:√3/2, यानी 2:√3।
कितना हो गया साथियों, 2:3। आप इसका मान 2 रख लो तो इसका 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने का। लेकिन जब आप ए रखोगे ना तो खामखा आपको ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा बार बार। तो उससे अच्छा आप क्या मान लो, 1 और √2। ठीक है निका जी। तो आंसर कितना हो गया साथियों इसका, सी ऑप्शन। अब देखो, एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी बराबर 24 और दूसरी भुजा ए डी 16 है। भुजाओं ए बी तथा डी सी की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तदनुसार ए डी तथा बी सी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी। देखो साथियों, इस तरह एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी उसने दिया 24, एडी दिया उसने 16 और ये लंबाई दी उसने 10। ठीक है, और ये वाली लंबाई उसने पूछी। तो एडी, ये एडी और एडी तथा बीसी के बीच की, अब ये इस पर लंब है तो हम लिख सकते हैं 24 गुणा 10 बराबर 16 गुणा एच। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15। तो इसकी हाइट होगी 15। यानी अगर हम इसका अक्षेत्रफल देखें तो ये हो गया ये आधार और ये हो गया लंब, यानी इस तरफ का इनकी गुणा 24 गुणा 10, बड़ी भुजा की छोटी हाइट होगी, हाइट क्या होगी छोटी, और छोटी भुजाओं की हाइट क्या होगी लंबी। तो 24 गुणा 10 बराबर 16 गुणा एच। तो यहां से एच कितनी आ गई साथियों, 15। कितनी आई अनिका जी, 15। 175 देखो, एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात 5:4 है। उसका क्षेत्रफल 100 वर्ग है। बड़ी भुजा पर तुंगता, बड़ी भुजा क्या है हमारी 5, पर तुंगता 20 है। तो छोटी भुजा पर तुंगता क्या होगी। तो हम देखो, इस 1000 का हम कहीं यूज नहीं करने के, लेकिन आपकी बुक में उसने घुमा फिरा के ये दे रखा, तो उससे बचने के लिए हमने 1000 यूज ही नहीं करना। हमें पता कि 5x गुणा 20 बराबर 4x गुणा h। x से x कट गया, 4 पंजे 20, h बराबर कितना आ गया साथियों 25। कितना आया साथियों 25। तो निका जी इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। एक समांतर चतुर्भुज के निकटवर्ती भुजाएं 36 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर है। यदि उस चतुर्भुज की छोटी भुजाओं की दूरी 12 सेंटीमीटर है तो बड़ी भुजाओं की दूरी कितनी होगी। उसने क्या कहा साथियों कि 27 गुणा 12 है और उसने 36 गुणा एच पूछा। तो 12 तिया 36, 3 नम 27, एच बराबर कितना आ गया साथियों 9 सेंटीमीटर। और 9 कहां दिखाई दे रहा हमें, डी ऑप्शन। भाई उसने छोटी भुजाओं की दूरी कहा, छोटी भुजा 27 है तो 27 गुणा 12 बराबर क्या होगा, बड़ी भुजा गुणा ऊंचाई। एक तांबे के तार को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है जिसका अक्षेत्रफल 121√3 है। मैंने आपको पहले बताया था, मेरी शॉर्ट वीडियो भी पड़ी इसके ऊपर, कि समबाहु त्रिभुज की अगर अक्षेत्रफल दे रखा, उसकी हाइट पूछे, उसकी भुजा पूछे या उसका परिमाप पूछे, पैरामीटर पूछे, तो अगर उसकी हाइट पूछे तो इसका, इसे √3 को भूल जाओ, इसका अंडर रूट करो और √3 लगा दो, तो इसकी हाइट होगी 11√3। और अगर आपको उसकी लेंथ निकालनी तो इसको भूल जाओ और 121 का अंडर रूट काट दो, 11 दूनी 22, दुगुना करके लिख दो। अगर इसका परिमाप पूछे तो 11 में 6 की गुणा कर दो, ये हो गया 66। ठीक है साथियों, 66। अगर ये नहीं समझ में आया तो पूरा मैं आपको करके दिखा रहा। देखो उसने कहा कि अक्षेत्रफल कितना है, √3/4 ए स्क्वायर बराबर 121√3 है। √3 से √3 कटेगा तो ये आ गया ए बराबर 22, क्योंकि ये 484 हो जाएगा और 484 का स्क्वायर कितना होता है 22। ठीक है, अब इसका परिमाप कितना होगा, 22 गुणा 3 बराबर वर्ट का क्षेत्र वो होगा 2 गुणा 22/7 गुणा आर। 22 से 22 कट गया, ये हो गया आर बराबर 21/2। ठीक है, अब वर्त का क्षेत्रफल पूछा उसने तो हम लिखेंगे 22/7 गुणा 21/2 गुणा 21/2।
7 तिया 21, ये हो गया 11, 21 तिया 63, 63 3 9 3 बट्टे 2। एक मिनट, यदि उस तार को वर्ताकार मोड़ कर दिया जाए तो उस वर्त का क्षेत्रफल, ये होगी 66, 21/2, 11 दूनी 22, 7 तिया 21, 21 तिया 63, ओ सॉरी 63 की जब 11 में गुणा करेंगे हम साथियों तो ये 3 6 9 693/2 आएगा। तो ये हो गया 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छिक 12 346.5, कितना होगा साथियों 346.5, यानी सी ऑप्शन। हमने क्या किया, इसके पहले भुजा निकाल ली, इसकी भुजाई 22, अब इसका समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का गुणनफल, 3 गुणा भुजा का गुणनफल, 22 तिया 66, तो यहां से आर आ गई 21/2, तो वहां से वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 63 गुणा 11, हमने 3 लिखा, 6 3 9 और 6 का 6, 693/2 यानी 346.5। उसने कहा एक वर्ग की एक भुजा और एक वर्ग के एक विकर्ण को आधार बनाकर दो समबाहु त्रिभुज बनाए गए हैं, उन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, एक वर्ग की भुजा और एक विकर्ण को आधार, तो पहले की भुजा होगी 1 और दूसरे की होगी √2, तो इसका क्षेत्रफल 1 और इसका क्षेत्रफल 2, तो कितना होगा साथियों, क्षेत्रफल का अनुपात 1:2। ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को बार बार याद रखनी कि वर्ग का भुजा अगर 1 है तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा, √2, कितना होगा निका जी, √2, तो ये हो गया डी। एक समान ए त्रिज्या वाले के वर्त एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं, यदि वे दोनों वर्त एक दूसरे को ए तथा बी पर काटते हो और O1 उनके केंद्र हो, तो चतुर्भुज AOB का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो साथियों, उसने कहा कि ए त्रिज्या के दो वर्त एक दूसरे को ए तथा बी पर काटते हैं, ओहो सॉरी, एक दूसरे को काटते हैं, ये ए बिंदु दिया उसने, ये बी दिया, ये गलत बन गया, केंद्र से भी गुजर रहे ना भाई, इसका केंद्र ये हो गया, तो इस तरह होगा, तो इसका केंद्र ये होगा, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया ओ, ये हो गया O1, उनके केंद्र हो तो चतुर्भुज AOBO, ये हो गया ए। अब यहां से देखो, यहां से लेके और यहां तक ये क्या है, त्रिज्या है, और ये भी क्या है, त्रिज्या है भाई, इसके केंद्र से इस बिंदु तक त्रिज्या है, और त्रिज्या का मान कितना है, ए, और ये भी त्रिज्या है ए, तो इसी तरह यहां भी ये क्या हो गया, दो समबाहु त्रिभुज हो गए, तो इनका क्षेत्रफल कितना होगा, 2√3/4 A², और इसका 2 गुणा, क्योंकि 2 है ना, तो 2 दूनी 4, तो इसका क्षेत्रफल होगा √3/2 A², कितना होगा साथियों, √3/2 A², और ये कहां दिखाई दे रहा है हमें, सी ऑप्शन। ठीक है भाई, देखो ये जब मिले तो यहां से लेके यहां तक ये वर्त का केंद्र है और ये इसकी परिधि है, परिधि को केंद्र बिंदु से मिलाने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम, त्रिज्या, और त्रिज्या कितनी दी हुई, इसकी रेडियस कितनी दी हुई, ए, तो ये होगी 2 गुणा √3/4 गुणा A², यानी √3/2 A²। अब देखो उसने कहा ABC समकोणीय त्रिभुज है, बी समकोण है, BC और AC के मध्य बिंदु क्रम से B1 वह A1 है, तो चतुर्भुज ए, यहां ए छूट गया शायद, A1 है, ए डैश है, तो ए डैश बी डैश के क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो साथियों उसने क्या कहा,
उसने कहा कि ए बी सी बी पर समकोण है, बी पे समकोण है, तो यहां से हमें पता लग गया कि ये होगी साथियों 90 डिग्री। अब उसने कहा कि ए सी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु, बी सी का मध्य बिंदु उसने दिया बी डैश और ए सी का मध्य बिंदु दिया उसने ए डैश के क्षेत्रफल का अनुपात, हमने इसे इससे मिला दिया। ठीक है साथियों, अब एक चीज देखो, याद रखो कि जब भी समकोण त्रिभुज दे तो आपको क्या करना, इसे हल करते हुए क्या याद रखना कि इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। ये 6 है, ये 8 है, यानी हमने 888 लगा दी, ये 10 है। अब ये देखो, अगर इसका आधा, ये कितना हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 4 4, जब इनके ये मध्य बिंदु हो गए तो इसका भी ये आधा होगा, तो ये हो गया 3। अब इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 आधार गुणा लंब, यानी ये हो गया 48/2 का मतलब 24। अब इसका कितना होगा, ये होगा 1/2, 3 गुणा 4, ये हो गया 6। अब पूरे का क्षेत्रफल है 24, इसका है 6, तो इसका कितना बचा 18। भाई इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है साथियों 24, और इसका कितना है 18, इसका 6 है तो इसका कितना बचा 18। तो उसने पूछा कि दोनों का अनुपात, तो ये हो गया 18:24, यानी 3:4। और आज के बाद आप याद रखोगे कि इस तरह मध्य बिंदु मिलाने पर इसका क्षेत्रफल 75%, यानी ये 25% होता है और ये 75% होता है। कितना होता है, इनमें रेशो कितना होता है 1:3 का। अगर ये पूरा क्षेत्रफल 4 है, मैं इसे इस तरह मिला दूं बनाऊं, अगर अगर ए बी सी इनके मध्य बिंदु यहाँ है, तो इसका क्षेत्र 1 होता है, इसका 3 होता है, और पूरे का कितना होता है 4। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 3:4। उसने कहा एक आयताकार बगीचा 100 × 80 मीटर का है, उसके बाहर उसके साथ बना एक रास्ता भी है, उस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था कि इसका होता है 2x L + B + 2x। अगर रास्ता बाहर है, अगर रास्ता अंदर है तो यहाँ क्या आ जाएगा साथियों, माइनस आएगा। क्या आएगा निका जी, माइनस। तो ये हो गया 2 × 10, L + B 180 और 10 दूनी 20, ये हो गया 200। तो 200 दूनी 400 और 1 0 और, तो कितना हो गया साथियों, ये 4000। कितना हो गया 4000 वर्ग मीटर। हमने क्या किया, 2x L क्या है उसकी लंबाई और B क्या है उसकी चौड़ाई, प्लस 2x। अगर रास्ता अंदर होता तो यहां होता -2x, यानी फिर होता इसका आंसर 3200। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, BC को क्यू तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि BC = CQ, जहां AQ भुजा CD को बिंदु P पर मिलती है। तो अक्षेत्रफल, ये उसने A लगा दिया, ये त्रिभुज है भाई, सब के सब, ये A नहीं है, त्रिभुज है। ये किसका साइन है साथियों, त्रिभुज का। ठीक है, तो देखो उसने कहा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का मतलब क्या है, ये भुजा इसके समांतर है और ये भुजा इसके समांतर है। ये उसने दिया ABC, ये D। हमने BC क्यों मानना, क्योंकि उसने BC को क्यों भुजा CD को बिंदु P पर काट दिया, BC को क्यू तक, BC को बढ़ाया उसने क्यू तक। ठीक है, क्यू तक बढ़ाया और इस भुजा को यहां पे मिला दिया। ठीक है, ये हो गया P बिंदु, ये हो गया Q बिंदु। अब हमने इनको मिला दिया। ठीक है, इस बिंदु को इससे इस तरह मिला दिया। ठीक है,
क्योंकि ज्योमेट्री में हमें रचना करने की आजादी होती है। अब देखो, आप देखो कि यहां पे पी डी बराबर सीपी होगा। देखो, दो समांतर भुजाएं के बीच बने हुए सभी कोण क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, एक ही आधार को मानकर बनाए गए सभी कोण क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहां देखो, त्रिभुज बी सी पी, यानी इस वाले त्रिभुज में, ये वाला जो त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला त्रिभुज किसके इक्वल होगा? ये वाला त्रिभुज इक्वल होगा इस वाले त्रिभुज के, त्रिभुज ए सी पी। ये किसके बराबर होगा साथियों? इसके। क्यों होगा? क्योंकि एक ही आधार पीसी पर और दो समांतर भुजाओं के बीच बना हुआ कोण है, क्योंकि ए बी समांतर है सी डी के, तो इसलिए पीसी को आधार मानकर उनके बीच कितने भी त्रिभुज खींचे जाएंगे वो सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऐसे ही अगर हम यहां देखें, ये दो समांतर भुजाएं हैं ए डी और बी क्यू, तो इनके बीच सी क्यू एक समांतर है, तो सी क्यू पर क्या बना हुआ? त्रिभुज डी सी क्यू बराबर होगा त्रिभुज ए सी क्यू के, ए सी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि दो समांतर भुजा है ए की डी और बी क्यू। ठीक है अनिका जी, तो इनके बीच बना हुआ कोण एक ही आधार पर बना हुआ कोण है भाई। ये देखो, अगर हम देखें यहां, ये आधार है और इस पे ये त्रिभुज बना, ठीक है, ये, और इसी आधार पे, इसी आधार को मानते हुए ये त्रिभुज बना, तो ये दोनों त्रिभुज इक्वल होंगे। और अगर हम इन दोनों त्रिभुजों में से ये हटा दें, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका हमने क्या किया? हटा दिया। ठीक है, ये वाला इलाका एरिया अगर हम माइनस करेंगे तो इसमें से डी पी क्यू में से अगर पी सी क्यू घटा दें, त्रिभुज त्रिभुज पी सी क्यू माइनस कर दें दोनों साइड से, तो यहां क्या बचेगा? यहां बचेगा डी पी क्यू, डी पी क्यू, और ये बराबर किसके होगा? ए सी पी के, त्रिभुज ए सी पी के। और ए सी पी किसके इक्वल दे रखा उसने? त्रिभुज बी सी पी के, तो त्रिभुज बी सी पी भी इक्वल होगा त्रिभुज डी पी क्यू के। तो त्रिभुज बी सी पी इक्वल होगा त्रिभुज डी पी क्यू के, यानी ए ऑप्शन क्या होगा आंसर? ए ऑप्शन। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। मान लो इसका लंबाई अगर 10 है और इसकी लंबाई 10 है और ये 6 है, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4, और ये 4 4 हमने दोनों इक्वल ले रखे, तो ये भी 4 होगा, ये भी 4, यानी क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी मैं ये कहना चाह रहा कि अगर समान दो समान भाग है और उनमें से समान संख्या ही घटाई जाए, आपके पास भी 100 रुपए है, आपके भाई के पास भी 100 रुपए है, और आप दोनों ने 50-50 रुपए अपनी बहन को दिए, तो आपके पास कितने कितने बचे? 50-50। वही बात ये कहना चाह रहा कि बीसीपी बराबर त्रिभुज डीपी क्यू के होगी। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ जिसकी ऊंचाई दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 3 है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हुआ जिसकी ऊंचाई दिए गए वर्ग के विकर्ण के बराबर है। अब देखो, ये 3 है, तो इसके जो विकर्ण होगा वो 3√2 होगा, और विकर्ण किसके बराबर होगा? ये होगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, a√3/2 के इक्वल, 3√2, तो √3 से रूट ये कटेगा √3 बार, और ये हो गया a बराबर 2√6, यानी समकोण समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई? 2√6। अब उसका क्षेत्रफल होगा √3/4, 2√6 गुणा 2√6, 2 दूनी 4 कट गया, ठीक है, ये कट गया पूरा, और √6 6√3, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा साथियों? 6√3। हमने क्या किया?
हमने उसकी भुजा ली ए 3, तो उसका विकर्ण कितना होगा, उसका रूट 2 गुना, तो ये हो गया 3 रूट 2, और ये किसके बराबर है, ऊंचाई के, और ऊंचाई क्या होती है, ए गुना रूट 3/2। तो यहां से ये आ गया ए बराबर 2 रूट 6, और उसका क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है साथियों रूट 3/2 गुणा भुजा का रूट 3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। तो यहां से क्या आया, 6 रूट 3। अब उसने कहा एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं की लंबाई 15 और 18 है, यदि दो भुजाओं के बीच की दूरी, यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, छोटी भुजा कौन सी है, 15 गुणा 12 बराबर किसके होगा, 18 गुणा एच। ये तो अभी किया था हमने, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 पंजे 15। तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी होगी, 10। याद रखो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बड़ी, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बड़ी, और बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी छोटी होगी। ठीक है, ठीक है निका जी। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 रूट 3 है, तदनुसार उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी जिसकी भुजा उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर है। ये क्षेत्रफल 4 रूट 3 है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, 2 रूट 3। कितनी होगी, 2 रूट 3, जिसकी भुजा उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी जिसकी भुजा उक्त समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होगी। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, 2 रूट 3। हम क्या करते हैं, अंडर रूट, इसका अंडर रूट निकालते हैं और रूट 3 लगा देते हैं। ठीक है, या आप इस तरह करोगे रूट 3/4 ए स्क्वायर बराबर 4 रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कट गया, ए स्क्वायर बराबर आ गया 16। तो ए बराबर कितना आ गया, 4। इसका रूट 3/2 काट दोगे तो 2 रूट 3। तो इतना लंबा ना करके क्या करो, आप इसका अंडर रूट करो, रूट 3 लगा दो। ठीक है, जिसकी भुजा, अब भुजा वर्ग की भुजा आ गई 2 रूट 3, तो इसका विकर्ण कितना होगा, रूट 2 गुना, तो ये होगा 2 रूट 6। कितना होगा साथियों, 2 रूट 6, और ये क्या होगा, सी ऑप्शन। केंद्र ए तथा बी और त्रिज्या 2 यूनिट वाले दो वर्ग एक दूसरे को बाहर से सी पर स्पर्श करते हैं। ये है भाई, सी पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, सी पर स्पर्श करते हैं। केंद्र सी और त्रिज्या 2 यूनिट वाला एक तीसरा वर्त अन्य दो वर्तों को डी तथा ई पर मिलता है। यानी इस तरह एक वर्त और है जो डी तथा ई पर मिलता है। ये हो गया डी और ये हो गया ई। ठीक है, और इसकी केंद्र हो गया ए तथा बी। अब ये हमने मिलाया, तो ये इसकी त्रिज्या 2 है, इसकी त्रिज्या 2 है, तो ये कितनी होगी, 4। और सी का क्या हो गया, ये व्यास हो गया। अब ये भुजा, ठीक है, ये डी ई है। अब ये 2 है, तो ये 2, तो ये भी त्रिज्या 2 होगी, और यहां से यहां मिला देंगे, ये भी क्या होगी, 2। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यहां समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होगी रूट 3/2 गुणा 2, तो ये होगी रूट 3। ठीक है, और यहां से यहां तक कितनी होगी, 4, तो ये कितनी होगी इसकी, ये होगी 2। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, रूट 3 दोनों भुजाओं का योग, ये हो गया 6 और बटे 2, तो ये हो गया 3 रूट 3। कितना हो गया साथियों, 3 रूट 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 के अनुपात में है, इसके बाद 4 और बनाया गया 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता, और उसका क्षेत्रफल है 416 मीटर स्क्वायर। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 4, और यहां लिखेंगे 7 और 4 11x प्लस के 8 बराबर 416। 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 11x बराबर 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 44। तो x का मान कितना आ गया साथियों, 4, और 4 चौक 16। तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी साथियों, 16। अगर उसकी लंबाई पूछता तो 7 चौक 28, कितनी होती है निका जी, 28।
तो अब आंसर हो गया 16। असमान भुजाओं वाले चतुर्भुज ए बी सी डी में यदि विकर्ण ए सी तथा बी डी समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। देखो साथियों, इस तरह अगर हम असमान भुजाओं वाला एक वो बनाए तो ये इसका विकर्ण होगा। ये विकर्ण आपस में एक दूसरे को इस तरह काटेंगे। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये बिंदु हो गया ई। ठीक है, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो अगर मैं इसकी आपको ट्रिक बताऊं तो ये जितनी बार क्वेश्चन आ इसी फॉर्म में आया तो आप लिखोगे ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, और आप यहां बी से लिखना शुरू करोगे, फिर बी सी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। यानी पहले मैंने तो भाई इस तरह ही याद किया था जब मैं पेपर दे रहा था कि ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी सी डी है ना इसमें, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। अब आप यहां से शुरू कर दो बी सी का स्क्वायर प्लस डी ए का स्क्वायर। अब इसे हम हल करेंगे। देखो ये 90 डिग्री है तो ए बी का इस त्रिभुज में देखो ए बी का स्क्वायर पाइथागोरस अगर हम लगाएं, ए बी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, ए ई का स्क्वायर बी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, और इसके सामने वाला ये वाला ले हम तो सी डी का स्क्वायर बराबर होगा साथियों, सी डी का स्क्वायर बराबर होगा ये होगा सी ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, डी ई का स्क्वायर। अगर जब हम इन्हें साथियों जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर, और इन्हें जोड़ेंगे तो बी ई, आप देखोगे बी कहां है, बी ई का स्क्वायर प्लस ई सी ई का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बी सी के स्क्वायर के। तो ये होगा बी सी का स्क्वायर और ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ये बराबर होगा इसके डी ए के स्क्वायर के। ठीक है साथियों, तो आप याद रखो बस ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये वाला देखो ए बी सी डी, बी सी डी ए, बस ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो साथियों, एक वर्गाकार पतंग जिसका विकर्ण 32 है, 8 सेंटीमीटर आधार, यानी इस तरह एक पतंग है, ठीक है, और इस पर एक समबाहु त्रिभुज लगा हुआ और वर्ग का विकर्ण 32 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो ये हो गया 16, 16 दूनी 32 और 16 3 48 और 3 51, ये हो गया 512, और इसका आधार हो गया 8, तो ये हो गया √3 का मान भी उसने दे रखा 1.732, √3/4 गुणा 8 गुणा 8, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणा इसमें करेंगे 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 3 51, 16 सत्ते 16 सत्ते कितने होते हैं 112 और 5 117, हासिल लगे 11, 16 ही कम 16 और 11 27, ये होगा 27.712, तो ये हो गया 712 7 8 2 9 3 539.712, तो ये हो गया ए ऑप्शन। ठीक है साथियों, बस क्या करना था दोनों का, इसका वर्ग का क्षेत्रफल और विकर्ण का क्षेत्रफल, ये दोनों क्या करने थे, जोड़ने थे। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई उस वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है जिसका विकर्ण 40√2 है। इसका विकर्ण अगर 40√2 है तो इसकी भुजा कितनी होगी साथियों, 40। यदि उस समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 3 4 के अनुपात में है
तो उसका क्षेत्रफल कितने सेंटीमीटर होगा। तो देखो साथियों, ये एक समचतुर्भुज हो गया, ये हो गया इसका 4, ये हो गया 3। ठीक है, अगर ये यहाँ 4 4 है तो यहाँ भी ये 3 3 होगा। तो हमने मान लिया ये 3 है, ये 4 है और ये 40 है। 5 की वैल्यू जब 40 है, इस यहाँ क्या लगेगी, ट्रिपल एट बन जाएगी। भाई ये 5 की वैल्यू 40, तो ये 3 ये 4 है, तो 5 की वैल्यू 40, तो 3 5 8 40, ये हो गया 24 और ये हो गया 32। ये 32 तो ये 32 और ये 24 तो ये भी 24। ठीक है, तो इसके विकर्ण हो गए 1/2 गुणा 48 गुणा 32। तो यहां से ये आ गया 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 और 4 32 32, सॉरी 64 हो गए, ये थोड़ा गलत हो गया। 1/2 गुणा 48 गुणा 32 32 64। भाई थोड़ा कमर में दर्द हो रहा। 24 24 चौका 24 चौका हुआ 96, हासिल लगे 9, 24 छिक्की 144 और 9, 144 और 9 कितने होंगे साथियों, 153। तो यानी 1536। क्या आंसर होगा साथियों, 1536। हमने क्या किया, हमने इसे 3 4 5 के अनुपात में ले लिया, क्योंकि हमें पता समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या समकोण पे बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को लंबसम भाजक करेंगे, यानी बराबर भी बटेंगे और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे भी। तो ये 3 4 5 ट्रिपल एट होगी, 5 की वैल्यू 40 दी हुई है उसने, तो 3 की 24, 4 की 32, तो ये हो गया पूरा 64 और ये पूरा हो गया 48। ठीक है, उसने कहा एक भूखंड की भुजाएं 32 और 24 है और उनके बीच समकोण पूर्ण समकोण है। अन्य दो भुजाएं 25 25 है मीटर की है। अन्य तीन कोण समकोण नहीं है। भूखंड का क्षेत्रफल, देखो साथियों उसने क्या कहा, एक दो तीन चार, उसने कहा कि ये 32 है, ये 24 है। ठीक है, ये कोण समकोण है, तो इसके सामने की भुजा विकर्ण होगी और ये 25 है और ये भी 25 है। तो ये 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 होगा। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल तो होगा इस वाले त्रिभुज का, इस वाले का, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 24 गुणा 32, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 2 38, इसका हो गया 384। अब इस वाले क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो, इसकी यह भुजा 40, ये 2 25 25, यानी टोटल हो गए 90। तो इसका अर्ध परिमाप कितना हो गया साथियों, 45। तो यहां से हम एस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से निकाल लेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये हो गया 9 गुणा 5, 45 में से 25 गए 20, 20 को हम तोड़ के लिख लेंगे 5 गुणा 4 और ये 40 5 और ये लिखेंगे 5 गुणा 4। अब यहां से देखो ये आ गया 9 का 3 बार, 2 5 बार का मतलब 25 और गुणा 1 4, तो 25 चौका 100 या 300, 300 ये हो गया। तो टोटल कितना हो गया साथियों, 684। हमने क्या किया, एक यहां हमें समकोण त्रिभुज मिला और एक समद्विबाहु त्रिभुज मिला। ठीक है, लेकिन वो समकोणीय नहीं था, तो हमने इसमें हीरोन्स फार्मूला लगाया और इसमें समकोण त्रिभुज का फार्मूला लगा। तो यहाँ 1/2 से 24 गुणा 32 लंब गुणा आधार से 384 आया इसका क्षेत्रफल, और यहां से हीरोन्स फॉर्मूले से इसका आया 300। तो टोटल पूरी आकृति का क्षेत्रफल क्या हुआ, हमने दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हमारा उत्तर आया 684 और ये था डी ऑप्शन। यदि एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग का परिमाप समान है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। देखो साथियों, यदि एक समबाहु त्रिभुज और एक वर्ग का परिमाप इक्वल है, उसने कहा 3a बराबर यदि एक समबाहु त्रिभुज और एक का वर्ग का परिमाप समान है, तो हमने माना कि वर्ग का परिमाप हुआ 4a। ठीक है, और इसका हुआ 3b, तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ गई, 4a/3। ठीक है साथियों, अब समबाहु त्रिभुज
का अक्षेत्रफल ये होगा √3/4 गुणा 4a/3। तो इस 4 से ये 4 कट गया और इसका क्षेत्रफल होगा a²। ठीक है, a² से a² कट गया, तो √3 से ये √3 कट गया, तो ये आया 4:√3। कितना है साथियों? 4:√3। और ये है हमारा बी ऑप्शन। इन क्वेश्चनों में हमें ए या बी में से दोनों में से एक फॉर्म में बनाना है। ठीक है, हमने थोड़ा साथियों कमर में चिनका आ गया। 1 सेंटीमीटर कम के मीटर स्टिक से मापे गए कपड़े की लंबाई 100 मीटर है। माना कि मीटर स्टिक की माप सही है, तो कपड़े की वास्तविक लंबाई कितनी होगी? भाई देखो, उसने क्या कहा, अपने आप कहा उसने कि 100 मीटर अगर मैं मापता हूं तो 1 सेंटीमीटर कम हो जाए, यानी वो 99 सेंटीमीटर रह जा। तो उस टोटल तो वो 99 सेंटीमीटर मापे है 1 मीटर पे, तो 100 पे कितना मापेगा वो? 99। 100। तो आंसर हो गया साथियों इसका डी ऑप्शन। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 60, 40 और उसका विकर्ण 80 है, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे साथियों? इसमें भी हम लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला। ये इस तरह है, ये 60 है, ये 40 है और ये 80 है, तो यहां भी ये 40 होगा और ये 60 होगा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 180। 180 का आधा कितना हो गया? 90। 90 का मतलब 9 गुणा 10, अंडर रूट में लिखेंगे s माइनस a यानी 30 गुणा 10 गुणा 40 का मतलब 5 गुणा 10, और ये है 3 गुणा 10। तो 1 2 3 4, 4 10 है तो 2 10 बार आएंगे, तो ये आएगा 100। इसका आएगा 3 बार और अंदर आएगा 15, तो ये हो गया 300√15। लेकिन ये 300√15 किसका है? इसका है केवल, और इसका भी इतना ही होगा। दोनों बराबर है नहीं का जी, तो दोनों इक्वल होंगे, तो इसका 2 गुना कर देंगे हम, तो ये होगा 600√15। ठीक है साथियों, ये होगा 600√15 मीटर स्क्वायर। तो ये था क्षेत्रफल का लास्ट क्वेश्चन। साथियों, आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। आपके जो भी सुझाव होते हैं हम उन पर खरा उतरने की कोशिश करते हैं, तो अपने सुझाव लगातार हमें बताएं क्या कमी है। और अभी हम क्या करेंगे, एसएससी जीडी और एनटीपीसी के जो मैथ के प्रैक्टिस वो है, पिछले सालों के कुछ पेपर आए हुए हैं, उनको हल कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फरवरी में एसएससी जीडी का पेपर है। तो अभी हम ये एसडी यादव की क्लास को थोड़े दिन रोककर हम क्या करेंगे, एसएससी जीडी, एक दिन एसएससी जीडी का और एक दिन एनटीपीसी का जो मैथ के प्रीवियस ईयर है उन सभी को आपके सामने हल कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।